नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर्वोदय ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, जो कि संस्कृत व्याकरण में भी प्रश्न बनता है, जिससे हम आप लोगों को संधि के अंतर्गत आपको पूर्व रूप और पर रूप, जो स्वर संधि का भेद है, बहुत महत्वपूर्ण भेद माना जाता है और इससे परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ज़्यादातर विद्यार्थी जो है इस पर गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, तो आज हम उस पूर्व रूप और पर रूप संधि को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, जो भी नए विद्यार्थी हैं, वो हमारे इस चैनल सर्वोदय ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को भी क्लिक करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो बने उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हाँ दोस्तों, और आप लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पूर्व रूप, सबसे पहले पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि, या इसको हम पूर्व रूप संधि भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है एंग पदांता दति। बहुत माइनर डिफरेंट होता है। आप इसको अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे, कि अयादि संधि और पूर्व रूप संधि में। ठीक है ना। तो एंग पदांता दति क्या है कि एंग प्रत्याहार है, और एंग प्रत्याहार का यदि कोई एंग प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है, ए और ओ एंग प्रत्याहार के वर्ण हैं। यदि ए और ओ के बाद जब क्या आता है, ह्रस्व अ आए। क्या आया? ह्रस्व अ। तब क्या होता है, संधि करते समय ए या ओ के बाद जब अ आता है तो अ का हम क्या बना देते हैं, पूर्व रूप होकर के ए का ए या ओ का ओ बना रहता है। पूर्व रूप मतलब पूर्व के रूप में, यानी पहले के रूप में रहता है, और अ का हम अवग्रह बना देते हैं। अवग्रह का जो निशान होता है वह यस टाइप का ऐसे बनाया जाता है। अंग्रेजी का जो यस होता है इसको हम अवग्रह कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम अवग्रह कहते हैं, यस हो जाता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें, अभी हम आपको उदाहरण से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप यहाँ पर इतना जानिए कि जब ए या ओ के बाद पद के अंत में अ आए, ठीक है, तो वहां पर अ का क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। पद के अंत में, तो पहले पद के अंत में तो ए और ओ आना चाहिए। एंग पदांता, एंग जो है पद के अंत में होना चाहिए, और उसके बाद क्या हो, ह्रस्व अ हो। ह्रस्व अ यानी छोटा अ। ठीक है ना। तब पूर्व रूप एक आदेश होकर के ए का ए और ओ का ओ रहता है, और अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण इसका है जैसे कि हरे प्लस अव। हरे प्लस अव। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, हरे प्लस अव है तो हरे। ठीक है ना। ह र पर हलन और ए प्लस अ व। अब यहां पर देखिए तो एक तरह से अव जब हुआ तो यहां पर अयादि संधि भी हो गई। ठीक है ना। कौन सी संधि हो गई? अयादि। अयादि संधि अभी हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो अब आदेश वहां पर होता है। यही सबसे बड़ी बात है कि पूर्व रूप संधि में पहले पद में क्या होना चाहिए, कोई पद होना चाहिए। पद का तात्पर्य कोई न कोई शब्द होना चाहिए, चाहे वह संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, पहले पद में। ठीक है ना। और अयादि संधि में पहले पद में वह पहला जो होता है पद, वह पद नहीं होता है, बल्कि वहां पर कोई न कोई धातु होती है। जैसे आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया होगा, जैसे नयनम का हमने संधि विच्छेद किया था, तो नयनम हमने क्या लिखा था, ने प्लस अनम, ये लिखा था ना। तो ने प्लस अनम में न क्या है, ने, यह धातु है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, वहन करना, ढोना। ठीक है ना। यह धातु है, जबकि
उसका एक सूत्र है सुबंतम तिंगंतम च, यानी सुबंत और तिंगंत, सुबंत और तिंगंत, शुभ सुबंत, सुबंत का तात्पर्य शुभ, शुभ यानी शब्द रूप पद रूप, ठीक है ना, और तिंगंत जो क्रिया रूप यानी जिसको हम धातु रूप कहते हैं। तो यहाँ पर सुप होना चाहिए पहले, यानी सुबंत होना चाहिए किसमें, पूर्व रूप में। पहले क्या होना चाहिए, कोई शब्द होना चाहिए, वह शब्द हो, संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, यहाँ पर क्रिया नहीं होना चाहिए, यही नहीं, अन्यथा यहाँ पर अयादि संधि हो जाती, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती, अयादि संधि हो जाती। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हरे धन अव हुआ ना, तो हरे हर ए प्लस अब हुआ, तो अब हमने इसको मिला दिया, तो हरे ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए साधारण रूप से ऐसे ही बना रहेगा, और अ का हम क्या करेंगे, अवग्रह बना देंगे, और हमारा शब्द बन जाएगा हरेव, ठीक है ना, क्या बन गया, हरेव। इसी प्रकार से मैं इसको साफ कर देता हूं, जैसे दूसरा शब्द ले लीजिए कि विष्णु, क्या शब्द है, विष्णु, तो यहां पर विष्णु प्लस अब वो जो है विष्णु, विष्णु ओ प्लस अ, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए पुनः यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश प्राप्त होगा यहाँ पे, और पूर्व रूप एकादेश प्राप्त होकर के क्या हो जाएगा, विष्णु का जो ओ है यह ड़ पर आ जाएगा, और अ का क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा, और अवग्रह होकर के बन जाएगा विष्णु। केवल आपको इतना समझना है, और आप लोगों से परीक्षा में जैसे पूछ दिया जाता है कि विष्णु, ठीक है, विष्णु में कौन सी संधि होगी, तो विष्णु में आप सीधे सीधे कौन सी संधि बताएंगे, पूर्व रूप संधि बताएंगे, या पूर्व रूप स्वर संधि बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत ही एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे को प्लस अपि, को प्लस अपि, ठीक है ना। तो को प्लस अपि हो गया पहले क, ओ प्लस अ पी, ठीक है ना। अब क का ओ हो गया, यहाँ पर उसके बाद अ है, ठीक, ह्रस्व अ है, तो अब क के ओ को पूर्व रूप यानी पहले का जो रूप है पूर्व रूप एकादेश प्राप्त होकर के क्या हो जाएगा, कोपी बन जाएगा, ठीक है ना। यह क्या बन गया, कोपी। इसी प्रकार से फिर से देखिए, जैसे मैं आपको पुनः एक उदाहरण और बताता हूं, मुनेत्र, मुने प्लस अत्र, ठीक है ना, मुने प्लस अत्र। अब यहां पर देखिए मु ए प्लस अत्र, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि मुन ए, अब यहां पर ये शब्द है, पद है, पूर्व रूप में पहला जो है क्या होना चाहिए, पद होना चाहिए, और किसी पद पर ही, किसी शब्द पर ही, चाहे वह संज्ञा सर्वनाम शब्द हो, उसी पर ए या ओ होना चाहिए, और उसके बाद ह्रस्व अ होना चाहिए, बस इतना आप जानिए, वहीं पर पूर्व रूप संधि होगी। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, आपका पूर्व रूप एकादेश होकर के बन जाएगा मुनेत्र, अ का हमने अवग्रह कर दिया, ठीक है ना, सीधा सीधा सा आप जानिए। इसी प्रकार से, और यही देखिए अंतर भी हमने आपको बता दिया कि अयादि संधि, चूंकि उसमें भी जैसे अब हो जाता है, ठीक, तो अब वह होता कैसे है, हमने आपको बता दिया कि अयादि संधि में पहला जो पद होता है वह पद नहीं बल्कि वह तिंग धातु होती है, क्रिया रूप होता है, ठीक है ना, जबकि पूर्व रूप में कोई न कोई पद होता है, शब्द होता है। इतना आप अंतर जानिए, नहीं तो आप वही यहाँ पर गुण संधि भी आप कर सकते हैं कि गुण संधि हो जाएगी, नहीं, कदापि नहीं होगी। इसी प्रकार से हम आपको यह पूर्व रूप बता दिया, जिसका सूत्र होता है एंग पदांता दति, ठीक, एंग जो है पद के अंत में हो, यानी पहले पद के अंत में हो। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा है, दूसरी संधि में इसे बता देता हूं आपको,
पूर्व रूप के बाद पर रूप, पर रूप स्वर संधि, यानी यह भी स्वर संधि का ही भेद है। पूर्व रूप और पर रूप भी स्वर संधि का ही यह भेद है। इसको भी यहां पर आप समझ लीजिए कि इसका जो सूत्र होता है एंग पर रूपम, एंग पर रूपम, ठीक है ना। यानी एंग पर रूपम, एंग कहाँ हो, यह भी कहाँ हो, पहले हो, ठीक है ना। एंग पर रूपम यानी एंग प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वह कहाँ हो, पर में हो अर्थात बाद में हो। जबकि पूर्व रूप में हमने कहाँ पढ़ा कि एंग प्रत्याहार का जो वर्ण है वह कहाँ होना चाहिए, पहले पद में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रूप में कहाँ होना चाहिए, एंग प्रत्याहार का वर्ण ए ओ वो पर में होने चाहिए, यानी बाद में होने चाहिए। तो वहीं पर जो है यह होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पर रूप में पहले पद में कोई न कोई उपसर्ग होगा, और ऐसा उपसर्ग होगा जो अपदांत वाला होगा, यानी जिसके अंत में अ आए। जैसे प्र, ठीक है, तो प्र हम कह रहे हैं तो प्र में अ आ रहा है, उप अ आ रहा है, अव अ आ रहा है। जैसे और दूसरा जैसे परि हमने उपसर्ग ले लिया तो परि में अकारांत नहीं है, ठीक है ना। तो यह जो है पर रूप स्वर संधि में उसको ग्रहित नहीं किया जाएगा। केवल जो अ जिसके अंत में आता हो, जिस उपसर्ग के अंत में आता हो वही इसमें ग्रहण किया जाएगा, पर रूप स्वर संधि में ग्रहित होगा। तो अब इसको मैं उदाहरण से आप बता रहा हूं कि इसका सूत्र आप समझ लीजिए कि एंग पर रूपम, एंग कहाँ हो, वह पर में हो, बाद में हो, और पहला जो पद है वह जो है क्या होना चाहिए, कोई उपसर्ग होना चाहिए। देखिए जैसे यहां पर प्रेजते शब्द है, प्रेजते अभी पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था टेट में, प्रेजते, ठीक है ना। प्र हलंत अ प्लस ए जते, ठीक है ना। अब देखिए प्र उपसर्ग है जो अपदांत वाला है, ठीक है, जिस उपसर्ग के अंत में अ है, और उसके बाद एंग प्रत्याहार का वर्ण है ए, ठीक है ना। तो अब यहां पर इस ए को जो है क्या होगा, पर रूप एकादेश होगा, पर रूप आदेश होगा, यानी पर अर्थात बाद में जो है वह वही बना रहेगा, और यहां पर ए का होकर के बन जाएगा प्रेजते। ये क्या बन गया, प्रेजते, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए उपोषति, जैसे दूसरा पद है उपोषति, उप अ प्लस ओ शति, ठीक है ना, उप अ ओ शति। अब यहां पर देखिए उप उपसर्ग है यहाँ पे, ठीक है ना, उसमें अ अंत में है और उसके बाद ओ है। अब यह भी एंग कहाँ आ रहा है, पर में आ रहा है। तो जब पर में आ रहा है तो अब यहाँ पर रूप एक आदेश होगा, पर रूप आदेश हो करके ओ के स्थान पर ओ रह करके बन जाएगा उपोषति, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका उपोषति यह शब्द बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये परीक्षा में ये अमूमन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे पहले अभी किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर नेक्स्ट वीडियो वर्णमाला की बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला के विषय में मैं ऑलरेडी पहले से ही वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, और आप YouTube पर जा करके वर्णमाला बाई अजय शुक्ला सर जब आप डालेंगे तो हमारी वीडियो खुल जाएगी, और हमारी वीडियो सबसे पहले रहेगी, सबसे ऊपर रहेगी। आप उसको खोल करके आप उसको देख सकते हैं। और वर्णमाला के लिए हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है, भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आप वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए
आप जो है कमेंट कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलिए। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।